हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे के बारे में। जो सी प्रोग्रामिंग में एरे यूज़ होता है वो सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक तरीके का सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का इस्तेमाल करना है, बजाय इसके हम 100 वेरिएबल बनाएं, हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम स्टोर एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस। एरे इज़ अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। ये कुछ मैंने डेफिनेशन दिया है। वाई डू वी नीड एरे? एरे का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें वेरिएबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें जब डेटा होल्ड करना होता है तो हमें चाहिए होता है वेरिएबल। तो जब हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए हम 10, 20 या 50 वेरिएबल ना बना के एक एरे बना दें और उस एरे में हम सारा डेटा को स्टोर कर दें। एरे हम तभी बनाते हैं जब हमें एक तरीके का डेटा का इस्तेमाल करना होता है अपने प्रोग्राम में। जैसे अगर हमें इंटीजर डेटा का इस्तेमाल करना है तो बजाय इसके कि हम 10 या 20 इंटीजर वेरिएबल बनाएं, इसके बजाय हम एक एरे बना देते हैं। एरे कितने तरह के होते हैं? एरे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशन एरे, एक होता है मल्टी डायमेंशन एरे। तो इस वीडियो में मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो केवल और केवल सिंगल डायमेंशन एरे पे फोकस करने वाला हूँ। ये है एरे का कुछ मेमोरी एरिया। ऐसे ही मेमोरी में एरे बनते हैं। ये कुछ ब्लॉक होते हैं, उसके बाद नीचे होते हैं इंडेक्स। एरे का जो साइज होता है वो पूरे मेमोरी एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हम एरे को 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, हम एरे बनाएं विदाउट एनी नंबर, यानी बीच में हम कोई भी नंबर न देते हुए हम एक एम्प्टी एरे बनाएं और उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर कर दें। जैसे यहाँ पे मैंने स्टोर किया है, एक एरे बनाया जिसमें मैंने साइज मेंशन नहीं किया यहाँ पे, और उसमें हम डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। जैसे 10, 20, 30, 40, ये जो वैल्यू है वो डायरेक्टली स्टोर हो रही है इस एरे में। सेकेंड तरीका जो ये है, इसमें मैंने एरे बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद उसमें एक वैल्यू दिया। ये वैल्यू बताता है कि इस एरे का साइज क्या है, यानी ये एरे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसके बाद मैंने वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर दिया। उसके बाद ये तीसरा है, जो तीसरा मेरा एरे का बनाने का तरीका है। यहाँ पे मैंने जो एरे बनाए हैं उसमें साइज मेंशन किया है कि जो ये एरे है वो 3 वैल्यू स्टोर कर सकता है, और मैंने इस तरीके से वैल्यू को असाइन किया है। यहाँ पे एरे ऑफ 0 में 11, एरे ऑफ 1 में 122, एरे ऑफ 2 में 44, ये मैंने वैल्यू को असाइन किया है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखना होगा कि हम एरे की वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है मार्क्स नाम का, जिसमें 5 वैल्यू हम रख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा भी है। लेकिन अगर हम चाहें कि मार्क्स में जो सेकंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू चेंज करना, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है मार्क्स ऑफ 2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट की वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है। वैसे ही जो सेकंड एग्जांपल है अपना, उसमें भी 4th एलिमेंट की वैल्यू यानी 0, 1, 2, 3, 4, यानी इस एलिमेंट की वैल्यू 9 की जगह 0 हो गई है। कुछ की पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया था, ये 0, 1, 2, 3, 4। अगर हम एरे बनाते हैं तो उसका इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, एरे का जो साइज है वो हमेशा एक कम होता है। इसका मतलब क्या? जब हम n साइज के एरे बनाते हैं तो हम उसकी जो साइज होती है वो एक कम होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से बना हुआ है। यानी अगर एरे का साइज 5 है, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एरे का साइज अगर 5 है तो यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3, 4 यानी इंडेक्स जो होंगे वो 4 होंगे, क्योंकि जो एरे स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है डिफरेंस एरे एड्रेस एलिमेंट बिटवीन टाइप ऑफ डेटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो एरे का एड्रेस होते हैं वो डेटा टाइप के ऊपर निर्भर करता है। यानी जो ये इंडेक्स है
यहाँ पे 0वें इंडेक्स, उसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 100, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होगा वो इस जिस टाइप का एरे होगा उस पर निर्भर करता है। यानी जो ये एरे है वो इन टाइप का है और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 100 है, तो जो नेक्स्ट एड्रेस होगा, क्योंकि इंट 4 बाइट मेमोरी लेता है, तो वो नेक्स्ट एड्रेस जो होगा वो 104 होगा। वैसे ही 108 होगा, फिर 112 होगा, वैसे ही कंटिन्यूसली एड्रेस आगे बढ़ता रहता है। ये चीज़ हम डिटेल में जानेंगे जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे, तो अभी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। फोर्थ जो अपना पॉइंट है, व्हेन यू ओनली राइट अ एरे नेम इट्स रेफर टू अ एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। जब हम केवल एरे का नाम ही लिख देते हैं यानी ARR, तो ये फर्स्ट ब्लॉक की एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी जब हम एरे का नाम लिखेंगे तो वो 0वें एलिमेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें याद रखना है। तो हम फटाफट से एक एग्जांपल देख लेते हैं एरे का। मैंने यहाँ एक फाइल बना लिया है array.c नाम से। अब मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एरे का एग्जांपल दिखाता हूँ। हम लोगों ने स्लाइड में देखा था कि एरे कैसे बनाते हैं, इस एग्जांपल में हम बस वैसा ही एरे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होता है डेटा टाइप, किस टाइप का हमें एरे बनाना है। उसके बाद हमें लिखना होता है एरे का नाम, उसके बाद लगाने होते हैं बिग ब्रैकेट। ये जब ये लगा देते हैं तो हमें एक एरे बन जाता है। अगर हम एरे में कुछ ना कुछ वैल्यू दे देते हैं तो ये एरे इतने साइज का बन जाएगा, यानी हमें साइज डिफाइन करना पड़ता है ये बिग ब्रैकेट में। अगर हम साइज डिफाइन नहीं करते तो हमें इसे यहीं पे इनिशियलाइज करना होगा, और हम जितने वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे हम कोमा से सेपरेट करते जाएंगे, और ये डायनेमिकली जब कंपाइलर कंपाइल करेगा इस प्रोग्राम को, तब वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका साइज डिसाइड हो जाएगा। तो ये एक तरीका है एरे बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि जब हम एरे बना रहे हैं तब हम इसका साइज बता दें, जैसे ARR, और यहाँ पे मैंने बता दिया है 5। अब ये जो ARR वेरिएबल है यानी ये एरे है, ये 5 वैल्यू रख सकता है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, चाहे इस एरे की बात करें या इस एरे की बात करें, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इसे हम ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे ऊपर वाले को किया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें हम केवल 5 वैल्यू ही दे सकते हैं। इससे अगर हम ज़्यादा देंगे इसमें वैल्यू तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब हमने ये एरे बनाया है तभी यहाँ पे हम लोगों ने साइज मेंशन कर दिया है, और जब हम साइज मेंशन कर देते हैं तो हम फिक्स कर देते हैं कि हम इस एरे में इतना ही वैल्यू रखने वाले हैं। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले मैं ऊपर वाला एग्जांपल लेने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम प्रिंट करके, जब हमें एरे की वैल्यू एक्सेस करना होता है तो हम एरे में उसका इंडेक्स लिखते हैं। जैसे मैं अभी पहले आपको सिंपली दिखा दे रहा हूँ एक्सेस करके। तो जब हमें एरे का ये फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करना होता है तब हमें इंडेक्स बताना होता है एरे के स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ printf %d और एरे ऑफ 0। मैं बस सिंपली पहले ये लिख के प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 प्रिंट हो गया। ये जो वेरिएबल है ARR एरे का, उसके 0वें इंडेक्स पर ये वैल्यू हुआ। मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाया भी था, अगर मैं फिर दिखाऊं तो ऐसा कुछ मेमोरी ब्लॉक बनता है, कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक जो रैम में बनता है। उसके 0वें ब्लॉक पे ये 22 होगा, फर्स्ट ब्लॉक पे ये 4 होगा, सेकंड ब्लॉक पे ये जो वैल्यू है 2 है वो होगा। इसीलिए जब मैंने एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा तो ये इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, 0वें इंडेक्स की वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 0वें इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस किया है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो मैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करूँगा। मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराया है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1 लिखने से ये 4 जो इस इंडेक्स की वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। एक बात और, मैं एरे की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ARR ऑफ 2 में लिखूँ फिर 44, उसके बाद मैं ARR ऑफ 2 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्या प्रिंट होता है। जैसा कि यहाँ पे 0 1 2 ये जो सेकंड इंडेक्स है इसमें 2 स्टोर किया है, और उसके बाद में जो ये सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है वो रिप्लेस कर दिया 44 से। तो ये रिप्लेस होता है या नहीं, सबसे पहले हम रन करा के इस प्रोग्राम को देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 स्टोर हो चुका है इसमें। तो ये जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू है वो रिप्लेस हो गई है। अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ और उसके बाद प्रोग्राम को रन कराऊँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे है सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, और ये 2 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एरे से वैल्यू एक्सेस करते हैं। अच्छा, रखने का एक और तरीका है, सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर कर दें, जैसे ARR ऑफ 5, और उसके बाद ARR ऑफ 0 में हम कुछ वैल्यू रख दें, ARR ऑफ 1 में कुछ वैल्यू रख दें, ARR ऑफ 2 में कुछ वैल्यू रख दें। और उसके बाद अगर हम एक्सेस करना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस किया है 2 1 0, ये मैंने वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की है। 0वें इंडेक्स की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पे रखा है, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू और सेकंड इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ सबसे पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं 33 55 66 से ये वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो हम ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं एरे में, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बनाया एरे, इस साइज का एरे बन चुका है। अगर मैंने यहाँ एरे ऑफ 5 बनाया जैसा कि मैंने यहाँ बनाया, तो इस टाइप का एरे मेमोरी में हमारा बना है। अब भले ही हम 0वें 1 सेकंड इंडेक्स में ही केवल वैल्यू रखें, लेकिन थर्ड और फोर्थ इंडेक्स भी होगा, ये खाली होगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन ये इंडेक्स बनेगा मेमोरी में। तो इसीलिए एरे कभी कभी मेमोरी इफिशिएंट नहीं होता। तो जब भी हमें एरे बनाते हैं तब हमें पता होना चाहिए कि हमें उस एरे में कितनी वैल्यू रखनी है ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने 5 साइज का एरे बनाया है और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रखा, उसके बाद इसे हमने एक्सेस करने की कोशिश की। इसी तरीके से अगर आप स्कैनफ की मदद से भी वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पे केवल स्कैनफ लिखना है, %d पे एरे ऑफ 0 अगर लिखूँ तो ये इसका एड्रेस पास हो गया होगा स्कैनफ में, और ये स्कैनफ उसमें वैल्यू रख देगी। तो हम स्कैनफ से भी वैल्यू इनपुट ले सकते हैं। तो ये मैंने 44 इनपुट किया है, मैं इंटर कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए हुआ कि यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर है मैंने मिस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 33 वैल्यू इनपुट किया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं 33 तो प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद ये फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स में कुछ अननोइंग वैल्यू प्रिंट हो गया। ये गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं रखा है एरे में। केवल जब स्कैनफ से जो वैल्यू आ रहा है वो 0वें इंडेक्स पर रखा जा रहा है, तो इसीलिए 0वें इंडेक्स की वैल्यू 33 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये अननोइंग वैल्यू यानी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हुआ। इसीलिए जब एरे हम बनाते हैं तो वो पूरा साइज ले लेता है अपना, भले ही हम उसमें कोई वैल्यू रखें या ना रखें। जब हम उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर मैं अब फॉर लूप की मदद से एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ एरे में वैल्यू को स्टोर करने के लिए और उससे वैल्यू एक्सेस करने के लिए। तो फटाफट से फॉर लूप में लगा लेता हूँ। ये मैंने फॉर लूप लगा लिया है। अब हमें अगर एरे की वैल्यू इनपुट करना है तो हमें प्रिंटफ लगाना होगा ताकि यूज़र को मैसेज प्रिंट हो सके। तो ये मैंने यूज़र को मैसेज प्रिंट किया है। अब मैं स्कैनफ लगाने वाला %d क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरे का नाम, सबसे पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एरे का नाम, और उसमें हम देंगे i
आई इसलिए कि जब ये लूप इटरेट होगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट होगा। और जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये स्कैनिफ एरे के 0वें इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करेगा। उसी तरीके से अगर आई की वैल्यू 1 होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करेगा। उसी तरीके से आई की वैल्यू 2 होगी तो ये सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करेगा, और तब तक स्टोर कर जब तक ये लूप इटरेट होता जाएगा। अब मैंने जो वैल्यू रखा है एरे में, बस उससे बस सिंपली प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं बस ये स्कैनफ हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लगाता हूँ %d \n ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो, और एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई मैंने इसलिए लिखा है कि आई की वैल्यू हर बार चेंज होगी जैसे जैसे लूप इटरेट होगा यहाँ पे, तो इसीलिए हर बार आई की वैल्यू चेंज होगी और 0वें इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू वैसे ही प्रिंट होती जाएगी। यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो चुका है, इंटर 5 नंबर। अब मैं यहाँ पे नंबर इनपुट करता हूँ 22, 33, 11, 44, और फिर से मैंने 11 टाइप किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो चुका है जैसे जैसे मैंने वैल्यू इनपुट किया। फर्स्ट में मैंने इनपुट किया 22, तो यहाँ पे 22 की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर 33, फिर 11, फिर 44, और फिर से मैंने 11 इनपुट किया था तो फिर यहाँ पे 11 इनपुट, यहाँ पे 11 वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे हम फॉर लूप की मदद से एरे की वैल्यू को एक्सेस करते हैं और स्टोर करते हैं। अब एडवांटेज क्या है एरे का, कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि जब हम एरे बनाते हैं तो हमें बहुत सारे वेरिएबल को मैनेज नहीं करना पड़ता। हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें ढेर सारी वैल्यू रख सकते हैं। दूसरा, इजी टू ट्रैवर्स लेता है, क्योंकि एरे रैम में सिक्वेंशियली मेमोरी लेता है, इसीलिए ट्रैवर्सिंग आसान हो जाता है एरे में, यानी एलिमेंट को एक्सेस करना। जैसे ये 0वें इंडेक्स पे, उसका फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, यानी जो इंडेक्स की वैल्यू यानी 1, 2, 3 इंडेक्स की वैल्यू से हम एरे में रखी हुई वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडेक्सिंग के कारण ट्रैवर्स करना आसान हो जाता है। हम लूप से आसानी से ट्रैवर्स कर सकते हैं। अभी मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया यहाँ पे ईज़ ऑफ सॉर्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ, टू सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ एरे वी नीड अ फ्यू लाइन ऑफ कोड ओनली। यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट जो अपना लिखा हुआ है कि ईज़ ऑफ सॉर्टिंग। रेंडम एक्सेस, हम एरे में जब वैल्यू रखते हैं उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पिछले एग्जांपल में आपको दिखाया था कि एरे ऑफ इंडेक्स का नंबर, एरे ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू रखा हुआ होगा वो सीधा हम एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम एरे में रेंडम एक्सेस यानी कहीं से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसका बस केवल एक डिसएडवांटेज है, इसका साइज फिक्स है। वट एवर साइज वी डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द एरे वी कैन नॉट एक्सीड द लिमिट, सो इट्स डोंट ग्रो द साइज डायनेमिकली। तो इसका बस एक ही डिसएडवांटेज, ये साइज को डायनेमिकली ग्रो और श्रिंक नहीं कर सकता है, बस इसका केवल एक ही डिसएडवांटेज। अगर आपको एरे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।